हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर पार्ट्स। मैरी माय हस्बैंड एक कोरियन ड्रामा है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जीवन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठी है और बाहर गिरते हुए फूलों को देख रही है। तभी एक पंखुड़ी उसकी तरफ उड़कर आती है, लेकिन उसकी फ्रेंड सुमिन आकर खिड़की को बंद कर देती है और कहती है कि जीवन, ठंडी हवा तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि जीवन, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर गई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जीवन कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसी फ्रेंड है। हाँ, एक पति है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करता। जीवन बताती है कि मुझे लगता है कि मेरा पति मुझ पर चीट कर रहा है। सुमिन उससे कुछ नहीं कहती और नेवर गिव अप बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीवन हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब उसकी शादी हुई थी, और कहती है कि वो मेरा आखिरी दिन था जब मैं खुश थी। शादी के बाद जीवन के पति और उसकी सास उसे बहुत तंग करते थे और उसी समय उसे अपने कैंसर के बारे में पता चलता है। घर आकर जीवन अपनी सास को बताती है तो वह कहती है कि बेचारा मेरा बेटा, उसकी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई इस लड़की से शादी के बाद। मिनहान कहता है कि माँ, अगर जीवन मर गई तो खाना कौन बनाएगा। मिनहान की माँ जीवन को कहती है कि बीमारी का बहाना बनाकर खाना और जॉब से छुट्टी मत ले लेना, तुम इतनी भी कोई बीमार नहीं हो। तभी हमें दोबारा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और एक औरत जीवन को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम अपने पति के बारे में मत सोचो। जीवन कहती है कि हाँ, मेरे पास मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की के साथ जीवन के पति का अफेयर चल रहा है वो और कोई नहीं, सुमिन ही है। डॉक्टर जीवन के पास आता है और कहता है कि अगर आपको अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना है तो आपको अपने गार्डियन को बुलाना होगा ताकि वो आकर पैसे दें। जीवन सुमिन को कॉल करती है और मिनहान को कॉल करती है, लेकिन वो दोनों बिजी हैं, दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठाता। जीवन निराश होकर टैक्सी लेकर घर की तरफ निकलने लगती है। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम बहुत बीमार लग रही हो, क्या बात है, तुम ठीक हो जाओगी, स्प्रिंग आ रहे हैं। जीवन कहती है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कहा है, और टैक्सी ड्राइवर की आईडी देखकर कहती है कि मेरे पापा भी टैक्सी ही चलाते थे, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ एक पति है, काश वो भी ना होता तो ठीक ही होता। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी का रास्ता बदल देता है। जीवन कहती है कि अरे, ये रास्ता मेरे घर की तरफ तो नहीं जाता। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे ही रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ, तुम विश्वास रखो। जीवन उस रास्ते पर चारों तरफ ब्लॉसम ट्रीज देखती है। टैक्सी ड्राइवर जीवन को समझाता है कि हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं और मुझे लगता है दूसरा रास्ता और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तभी जीवन का घर आ जाता है। जीवन टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने लगती है, लेकिन वह लेने से मना कर देता है और कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है टैक्सी का, तो मैं आज पैसे नहीं लूँगा, तुम इसे अपने पापा की तरफ से समझकर रख लो। और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। जीवन घर के अंदर जाती है और रेड हिल्स दरवाजे के पास देखते ही उसका दिल टूट जाता है। ऐसे ही सेम हिल सुमिन ने पहनी हुई थी और अंदर जाकर सुमिन को और अपने पति को एक साथ देखती है। पार्क मिनहान सुमिन को कहता है कि जीवन के मरने के बाद उसकी इंश्योरेंस के पैसे से मैं तुम्हें डिज़ाइनर बैग दिलवाऊंगा। सुमिन कहती है कि तुम्हें इंश्योरेंस का कब सोचा था। मिनहान बताता है कि उसके पापा को भी कैंसर था और जब जीवन बीमार रहने लगी तभी मैंने सोचा बचे हुए बाकी पैसों को मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। सुमिन कहती है तो क्या मैं जीवन को कहीं ले जाकर धक्का दे दूं। जीवन टूट जाती है, लेकिन वापस जाकर उन पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मिनहान बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। जीवन उन पर कैंडी बॉक्स फेंक कर मारती है। आप ये सीन याद रखना, ये आगे कहानी में जुड़ेगा। मिनहान जीवन को मारने आता है, लेकिन सुमिन उसे रोक देती है और जीवन को इमोशनल करते हुए कहती है कि जीवन, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम तो मरने वाली हो, अपना पति मुझे नहीं दे सकती, कितनी सेल्फिश हो तुम। तभी जीवन सुमिन को मारने लगती है और कहती है कि तुम भी एक दिन मर ही जाओगी। मिनहान उसे धक्का मारकर एक टेबल पर गिरा देता है और जीवन मरते हुए सोचती है कि शायद मेरी ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं और मुझे ऐसे ही मरना लिखा होगा।
मर जाती है वो। तभी सुमिन कहती है कि अरे ये तो मर गई, अब क्या होगा। मिनहान कहता है कि कैंसर के लास्ट स्टेज में चक्कर आते ही रहते हैं, हम कहेंगे इसे चक्कर आ गए और ये टेबल पर गिरकर मर गई। सीन शिफ्ट होता है और जीवन की आंख अपने ऑफिस में खुलती है, अपने सामने मिनहान को देखती है। जब मिनहान उसके पास आने की कोशिश करता है तो जीवन चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है। तभी उसका मैनेजर यू जी हुक आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम दोनों ऑफिस में हो। लेकिन वह चारों तरफ देखकर घबरा जाती है और भागकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है और देखती है कि उसके हाथ पर कोई भी इंजेक्शन का निशान नहीं है। सुमिन और मिनहान को एक साथ देखकर वो वहाँ से और तेज भागने लगती है। भागते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। मैनेजर उसका पीछा करता है और हमें बाहर बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर ईयर 2013 लिखा था। जीवन की डेथ 2023 में हुई थी। इसका मतलब है कि वो अपने समय से 10 साल पीछे आ चुकी है। जनरल मैनेजर यू जी हुक उसे पैसे देता है और कहता है कि तुम अपना पर्स ऑफिस में ही भूल आई हो। अभी जीवन सोच रही है कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो सपने में बहुत खुश होती है और अच्छे से नूडल खाने लगती है। एकदम से उसको याद आता है कि यू जी हुक यू एंड के कंपनी का सीईओ बन जाएगा 2021 में और पैसे निकल के रखने लगती है। जीवन का ध्यान एक नोट पर जाता है जिस पर दिल बना हुआ है और उसको याद आता है कि उसके पापा भी उसको देने वाले हर नोट पर ऐसे ही हार्ट बनाते थे। और अब हम उसे ड्राइवर को देखते हैं जो जीवन को घर छोड़ने के लिए आता है। उसका चेहरा जीवन के पापा के चेहरे में बदल जाता है। जीवन यह सोचते ही इमोशनल हो जाती है कि काश उसे पता लग जाता कि वो जीवन के पापा हैं। और जीवन के पापा कहते हैं कि जीवन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेजेंट में जीवन नोट को देखकर रोने लगती है। शाम को मिनहान जीवन को बाहर खाने के लिए लेकर जाता है और सुमिन के जीवन के पास मैसेज आता है और कहती है कि जीवन, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तभी मिनहान कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जीवन को याद आता है कि हाँ, पिछली बार उसके पेट में स्ट्रेस की वजह से दर्द हुआ और उसे लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जीवन कहती है कि अरे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और हंसने लगता है। मिनहान कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो, अभी मैं बेबी को हैंडल नहीं कर सकता। जीवन खाया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेट्स ब्रेकअप। मिनहान उसे मारने लगता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती जीवन। जीवन हेल्प मांगने लगती है और पुलिस आकर उन दोनों को स्टेशन में ले जाती है। मिनहान को कुछ नहीं कहा जाता और उसे कपल फाइट कहकर बाहर भेज दिया जाता है। घर पहुंचते ही अपने अकाउंट चेक करती है और उसे याद आता है कि हाँ, इस टाइम तक तो मिनहान ने उसके सारे पैसे खर्च कर ही दिए थे। अब वो शिफ्ट होने के लिए नया घर कैसे खरीद सकती है। मिनहान जीवन को कहता है कि चलो, मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर जो हाथ उठाया और तुम्हें जो भी गुस्से में बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, चलो शादी कर लेते हैं। और उससे और पैसे मांगने लगता है। कहता है कि जब मेरे स्टॉक से पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें पर्स दिलवाऊंगा, मैंने रोजेंटल में पैसे लगाए हुए हैं। रोजेंटल सुनते ही जीवन को आइडिया आता है कि अरे, वो तो प्रेजेंट से आई हुई है, उसे पता है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक रेट बढ़ेगा और इस बार वह अच्छी ज़िंदगी जिएगी। यह सोचते हुए वह खुश होती है। नेक्स्ट डे सबसे पहले वो अपना सीटी स्कैन कराती है। डॉक्टर बताता है कि तुम अभी ठीक हो, स्ट्रेस मत लेना। फिर वह लाइब्रेरी में जाती है और स्टॉक की नॉलेज के लिए कुछ बुक्स उठाने लगती है। तभी वहाँ पर जनरल मैनेजर जी हुक आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी जॉब छोड़ रही हो जो स्टॉक में पैसे लगाने के बारे में सोच रही हो। जीवन का ध्यान जी हुक की हाथ की ओर जाता है और उसे याद आता है कि अरे, ये चोट तो उसे बचाते वक्त लगी थी। जी हुक कहता है कि तुम मुझे ट्रीट दे सकती हो अगर तुम। जी हुक चश्मा उतारता है और वो कहती है कि आप बिना चश्मे के ज़्यादा अच्छे लगते हो। एक बुक देखते ही उसे याद आता है कि उसने तो मिनहान ने इसी साल में शादी की थी। तभी सुमिन के कॉल आती है लेकिन जीवन फ़ोन नहीं उठाती। जीवन के देखने से हमें पता चलता है कि शायद वो जीवन को पसंद करता है। जीवन घर जाकर भी जीवन के बारे में ही सोचती रहती है और एक लिस्ट बनाती है कि इस ज़िंदगी में उसे क्या क्या चाहिए। और नेक्स्ट डे ऑफिस में वो मिनहान को इग्नोर करती है और रोजेंटल के शेयर्स परचेज कर लेती है। सुमिन जीवन के पास आकर कहती है कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जीवन कहती है कि मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें एक औरत को कैंसर था और वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक साथ देख लेते हैं। ये सुनते ही सुमिन कहती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, छी। उसके बाद जीवन अपने
मील किट प्रपोजल को लेकर मैनेजर किम ग्योन के पास जाती है। किम ग्योन रिजेक्ट कर देता है। जीवन को याद आता है कि लास्ट टाइम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद जब सुमिन ने बिना किसी चेंज के ये प्रपोजल दिया था तो उसे पार्ट टाइम एम्प्लॉय से फुल टाइम एम्प्लॉय कर दिया था। और किम ग्योन एक रूड हैं लेकिन उनकी किसी से ऊपर पहचान है, शायद वो यह सोचने लगती है और कहती है कि किम ग्योन हमेशा ही अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं। उन्हें हमेशा दूसरों की काबिलियत नहीं, उनकी सुंदरता पर और लड़कियों पर ही ध्यान रहता है। तभी हम मिस कांग को देखते हैं जो कि अपना कप छोड़कर जाने लगती है और तभी उसका कप गिरने वाला होता है और जीवन उसको देख रही होती है और मिस उसे पकड़ने जाती है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने कप को बचाने की कोशिश की थी तो उसे चोट लग गई थी। इस बार वो बहुत ही स्टाइल से कप को वापस रख देती है और आगे बढ़ जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगता था कि अब की बार वो अपनी किस्मत को बदल सकती है, लेकिन आगे जाकर उसको वहीं जहाँ पर उसे पहले चोट लगी थी वहीं पर चोट लग जाती है। तो वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती, लेकिन उसको ध्यान आता है कि शायद वो कुछ तो कर सकती है। तभी वो सुमिन को आते हुए देखती है और उस सुमिन उसके पास आती है और कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेस मिला है, तो चलो हम आज शाम को खाना खाने वहाँ पे चलते हैं। तभी जीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सुमिन को मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम मेरा ट्रैश भी बाहर फेंक सकती हो, तुम वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो सुमिन कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं फेंक दूंगी तुम्हारा ट्रैश। सुमिन के जाने के बाद जीवन सोचती है कि अगर मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती लेकिन किसी और को तो दे सकती हूँ। और अपने पति को और सुमिन को एक साथ देखकर वो मुस्कुराती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट फॉर सेकंड पार्ट।